अच्छा जी, तो वो कहता है कि इफ़ यू आर गिविंग लेक्चर इन अ क्लास और आपके सामने कोई ऑपोज़िट क्वेश्चन आ जाता है किसी भी स्टूडेंट की तरफ से, तो आपको इस चीज़ से छुपना नहीं चाहिए, ना ही घबराना चाहिए। बल्कि आपको उसके क्वेश्चन का बड़े ही अच्छे तरीके से एक थीम बनाकर और एक प्रिएम्बल बनाकर उसका आंसर ज़रूर देना चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए अ, उनके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो आप उस चीज़ को उसी तरह से मोल्ड करके उसे समझाएँगे। एंड टीचर शुड आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑन मेरिट, कि एक जो मेरिट के क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़रूर देना चाहिए। एंड फैक्ट को छुपाना नहीं चाहिए, अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए और एज अ पपेट काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये सारी टीचिंग फंक्शन से ऑपोजिट जा रही हैं जो एट द सेम टाइम हो रहा है इस मॉडर्न टाइम पीरियड में जो कुछ हो रहा है, कि जो फंक्शन ऑफ अ टीचर है इज नॉट merely टू mitigate द हीट ऑफ करंट कंट्रोवर्सीज, ही हैज़ मोर पॉजिटिव टास्क टू परफॉर्म, उसके बहुत सारे परफॉर्म करने के लिए टास्क मौजूद हैं। द टीचर इज ऑल्सो द डिफेंडर ऑफ द स्टेट, अ गुड टीचर मस्ट हैज फीलिंग्स ऑफ वार्म अफेक्शन टूवर्ड्स हिज pupils, उसकी एक टीचर की अपने स्टूडेंट्स के साथ एक वार्म अफेक्शंस भी होते हैं और उसका जो एम होता है वो उस उनको प्रोटेक्ट करना, अपने स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो उनकी मिसफॉर्च्यून है उससे बचाने वाला कौन होता है? टीचर मोस्टली होता है। इन अ सेंस एक तो तकदीर वो होती है जो अल्लाह ने लिखी हुई होती है, लेकिन एक मिसफॉर्च्यून जो है इंसान की अपनी मिस्टेक से भी आती है। कि एक टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से गाइड नहीं करता है, एक क्रिएटिव इंसान नहीं बनाता है, तो कल को आने वाले फ्यूचर में उसके साथ कैसा उसका जो ब्लर जो उसका आप कह सकते हैं या एक मिसफॉर्च्यून उसकी आती है उसकी लाइफ में, उसकी वजह भी अक्सर टीचर बन जाता है। रसेल इस चीज़ को बिलीव करता है कि वर्क ऑफ अ टीचर इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ द आर्टिस्ट एंड द फिलोसोफर, कि एक टीचर का जो वर्क है, रसेल इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि वो अगर हम किसी आर्टिस्ट या फिलोसोफर से कंपेयर करते हैं तो वो जो है अबव है, ठीक है, उससे ऊपर का काम जो है वो किसका है? टीचर का है। क्योंकि आर्टिस्ट जब इंसान बना है एज अ प्रोफेशन, तो तभी वो अपने किसी टीचर से ही सीख कर बना है। लाज़मी बात है कि कुछ इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर इनबॉर्न एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो जब वो इनबॉर्न एबिलिटीज़ होती हैं, तो इनबॉर्न एबिलिटीज़ की रीज़न क्या होती है? एक टीचर ने उसकी जो स्किल है उसको पॉलिश किया है, पॉलिश करने के बाद वो इस मकाम तक पहुँचा है। इफ ही एनी पर्सन इज़ अ फिलोसोफर इन द बैकग्राउंड, हू इज़ देयर? दैट इज़ द टीचर। फिर रसल ये कहते हैं कि एज मैटर्स स्टैंड टुडे, आज का जो मसला है, आज का जो अलमिया है आप कह लें, टीचर्स आर अनेबल टू डू देयर बेस्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, कि वैरायटी ऑफ रीजंस के लिए टीचर जो है वो अनेबल है कुछ करने के लिए। वन इज दैट दे हैव टू ओवरवर्क विच क्रिएट्स टायर्ड एंड मोनोटोनस, यानी मोनोटोनस का मीनिंग ये होता है कि एक जैसी हमेशा की रूटीन, वो क्या करता है उसको, एक टीचर को ओवरवर्क कर देता है। जब ओवरवर्क हो गया तो वो मजबूर हो गया स्टूडेंट पर सख्ती करने के लिए। स्टूडेंट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर एग्जामिनेशन, but they must have the thirst and hunger for the real knowledge. According to Russell, teacher must above all inculcate a spirit of tolerance and his pupils which would enable him to bear and understand manners as well as strange people, कि कि जो अजनबी लोग हैं उनको भी टैकल करने का तरीका उसे आना चाहिए। इग्नोरेंट टॉलरेंस इज द वेरी रिवर्स ऑफ अ सिविलाइजेशन, और एक जो इग्नोरेंट और इनटॉलरेंस की जो चीज़ है वो सिविलाइजेशन को रिवर्स में ले जाती है, किस तरह से? बैकवर्ड बना देती है। अब इस सारी की सारी जो हमारी डिस्कशन है उसको कंक्लूड करते हुए
हम एंड में ये कहते हैं कि टीचर इज़ द गार्डियन ऑफ अ नेशन। ठीक है? एक हिटलर की एक कोटेशन थी, मैं इस टाइम मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, उसमें उसने कहा था कि मुझे एक पढ़ी-लिखी एजुकेशन वाली मदर दो और मैं तुम्हें जो है पूरी नेशन जो है एक सिविलाइज़्ड नेशन दूँगा। तो ये जो है ना वर्ड्स हिटलर के थे। ही शुड इम्पार्ट ट्रू नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हैं उसकी तरफ उसका ट्रू नॉलेज जो है वो कन्वे होना चाहिए। अब एक बात और भी रसल ने कही थी कि जब एक यंगर को हम एक झूठ बात बता देते हैं और फिर दूसरी बात ये कि कोई सोर्स भी नहीं है उसको चेक आउट करने का कि जनाब इसको ये बात ठीक से बताई गई है या नहीं, तो फिर आप ये सोचें कि उसके साथ क्या होगा। जब एक मिसकंसेप्शन और एक गलत बात, एक लाए जो है कन्वे किया गया है और फिर उसको उसने चेक आउट भी नहीं किया है, तो वो हमेशा से उसके साथ रहेगी बात। फिर ही शुड टीच ऑब्जेक्टिव रियलिटीज बीइंग इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल, कि इंसान को, एक टीचर को हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इम्पार्शियल और न्यूट्रल होकर ऑब्जेक्टिव रियलिटीज सिखानी चाहिए। ही शुड नॉट सरेंडर बिफोर स्टेट और डायरेक्ट डिक्टेटर, अपनी जो स्टेट है या डिक्टेटर है उसके आगे सरेंडर नहीं होना चाहिए। रादर ही शुड इंस्टिल द टीचिंग ऑफ फ्रीडम एंड टॉलरेंस टू प्रोड्यूस अ हेल्दी नेशन। एक हेल्दी नेशन को प्रोड्यूस करने के लिए टीचिंग मेथड इस तरह से इंस्टिल होना चाहिए फ्रीली कि वो टॉलरेंस भी उसके साथ आ जाए, तो उसके बाद ही ऐसा पॉसिबल है कि एक हेल्दी नेशन जो है प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स आज का यही था हमारा टॉपिक, फंक्शंस ऑफ अ टीचर। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, बहुत अच्छे से हमने इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और जितनी भी बातें हैं इसमें तमाम की तमाम रियलिटी बेस्ड हैं, फैक्ट्स पर मबनी हैं और होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, वीडियो को भी शेयर कीजिए और अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।